who's having the last laugh, at least now, until I deliver my next flop. लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट्स फिल्म अल्फा। फिल्म को शिव रबेल ने डायरेक्ट किया है। स्टोरी में आलिया भट्ट सीता का रोल प्ले कर रही है, जो एक ट्रेंड किलर है। शर्वरी आलिया के मिशन में उसका साथ देती है, जबकि बॉबी देओल आलिया के मेंटर का रोल में नजर आते हैं, जो बाद में उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिल्म में अनिल कपूर भी हैं, जो वॉर 2 वाले रॉ चीफ विक्रांत कोहली का रोल को रिपीट करते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन का भी एक सरप्राइज अपीयरेंस है एज मेजर कबीर। ये स्पाई एक्शन थ्रिलर जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में है, 3 जुलाई को रिलीज हुई थिएटर्स में। फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट की पीआर मशीनरी फुल स्पीड पर काम कर रही है। एक आर्टिकल के बाद एक और आर्टिकल फिल्म का रिव्यू कम और प्रमोट ज्यादा कर रहे थे। समोसा क्रिटिक्स ने तो हद ही कर दी थी ये कहकर के आलिया एड्स मोर फायर एंड पावर टू द YF यूनिवर्स। आलिया भट्ट YF का पल्स है। आलिया इज अल्फा एंड द रेस्ट इज बेटा। आलिया इज एपिक बेटर देन धुरंधर। शुरू में थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी और बहुत से शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल दिख रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इन बुकिंग्स का एक बड़ा हिस्सा रेगुलर ऑडियंस की तरफ से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स की तरफ से आया है। इस बीच कॉमेडियन समीर रैना ने भी अल्फा के लिए मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग अनाउंस की। उन्होंने पूरा थिएटर बुक करके 250 फैंस को फिल्म दिखाने की इनविटेशन दी। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपडेट शेयर करते हुए समीर ने बताया कि वो अपने प्री सेल लिस्ट में रजिस्टर्ड 250 लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू टिकट्स भेजेंगे। उन्होंने इस इवेंट को आलिया भट्ट और शर्वरी के लिए एक छोटी सी एप्रिसिएशन जेस्चर बताया, क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस रिसेंटली रीलॉन्च इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के ओपनिंग एपिसोड में नजर आई थी। आप बताएं कि अगर ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स नहीं है तो और क्या है। फिल्म के रिलीज के बाद असली सच सामने आ ही गया कि आलिया भट्ट इज अ मिसकास्ट इन दिस वीक फिल्म विद शर्वरी। सबसे ज्यादा बात तरन आदर्श के रिव्यू की हुई। तरन आदर्श आमतौर पर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स को काफी पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अल्फा को सिर्फ 1.5 स्टार्स दिए और फिल्म को वीक कहा। उन्होंने अल्फा को वीकेस्ट फिल्म इन द YFY यूनिवर्स तक बता दिया। हाँ, उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन स्क्रीन प्ले और राइटिंग को फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस बताया। उनके मुताबिक एक्शन सेट पीसेस स्टाइलिश और इम्प्रेसिव थे, लेकिन फिल्म ऑडियंस के साथ इमोशनल या नैरेटिव कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में फेल होगी। ऑडियंस का रिएक्शन भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं था, स्पेशली ऋतिक रोशन के कैमियो को लेकर। काफी व्यूअर्स का मानना था कि ये अपीयरेंस अननेसेसरी, फेक और जबरदस्ती ऐड किया गया लगता है। कई लोगों को लगा कि इस कैमियो की स्टोरी में कोई खास जरूरत नहीं थी। कमेंटेटर्स ने कहा कि सस्ता वुल्वरीन कैमियो फॉर अल्फा। He is looking good, but it's actually so unrelated. What to do with such scene when the entire movie is bad? जब नेगेटिव रिव्यूज आने लगे तो पब्लिक परसेप्शन भी धीरे धीरे और खराब होता गया। कुछ रिव्यूअर्स ने सिर्फ क्रिटिसिज्म तक बात नहीं रखी, बल्कि फिल्म को ओपनली डिसअपॉइंटमेंट या फ्लॉप तक कह दिया। कई व्यूअर्स को लगा कि धुरंधर की हाइप और एक्साइटमेंट के बाद अल्फा से कनेक्ट करना मुश्किल था। लोगों ने अनुपमा चोपड़ा को भी कॉल आउट किया। अनुपमा चोपड़ा रिव्यू फॉर अल्फा। Despite being pitted, Alia Bhatt makes the action scenes work and made them look cool and convincing on screen. No praise for other actors of the movie. And remember her review about Dhurandhar? कुछ ऑब्जर्वर्स ने एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट नोटिस किया। रिलीज से पहले अल्फा को लगभग हर जगह आलिया भट्ट की फिल्म के तौर पर मार्केट किया जा रहा था, लेकिन जब फिल्म को डिसअपॉइंटिंग रिस्पांस मिलना शुरू हुआ तो डिस्कशन का फोकस धीरे धीरे डायरेक्टर शिव रवेल की तरफ शिफ्ट होने लगा। कई आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट जो फिल्म की वीक ओपनिंग या परसेप्शन पर बात कर रहे हैं, उनमें अल्फा को आलिया भट्ट की फिल्म कहने के बजाय शिव रवेल का प्रोजेक्ट कहा जाने लगा। इंडस्ट्री पीआर टैक्टिक्स के क्रिटिक्स का कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करने की कोशिश की लगती है। आलिया भट्ट पहले भी जिगरा फिल्म के टाइम ये ब्लेम गेम खेल चुकी हैं। रिलीज से पहले जिगरा मूवी मास्टरपीस आलिया की फिल्म थी, लेकिन जैसे ही बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिगरा को डायरेक्टर वसन वाला की फिल्म कहा गया और सारा ब्लेम डायरेक्टर पर डाल दिया। कुछ ऐसा ही हाल जानवी कपूर की फिल्म होम बाउंड के साथ भी देखने को मिला। जब होम बाउंड कांस गई थी और रिलीज से पहले उसकी डिस्कशन हो रही थी, तो उसे जानवी कपूर की फिल्म कहा जा रहा था, लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर सकी तो कई आर्टिकल्स उसे ईशान खट्टर और विशाल जैतवा की फिल्म कहकर रेफर करने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि फिल्म बुरी थी, सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कई लोगों के मुताबिक नेपो एक्टर्स की पीआर मशीनरी अक्सर अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक नैरेटिव शिफ्ट करती है। कुछ कमेंटेटर्स ने इस सिचुएशन को कलंक के रिलीज से भी कंपेयर किया। उनका कहना था कि जब कलंक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे सकी तो मीडिया नैरेटिव्स में माधुरी दीक्षित के इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा हाईलाइट किया गया। इवन RRR के क्रेडिट भी स्टील करने की कोशिश की आलिया भट्ट ने अपने पीआर एग्रेसिव सेल्फ प्रमोशन से। डिस्कशन को और हवा देने वाला एक और इंसिडेंट था जो अल्फा
की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हुआ। इवेंट में कई सेलिब्रिटीज नजर आए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर, जो खुद अल्फा की कास्ट का हिस्सा हैं, उस स्क्रीनिंग में जाने के बजाय एक दूसरे फिल्म प्रीतम एंड पेट्रो की स्क्रीनिंग अटेंड करने के। कुछ क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि क्या ये फिल्म के लिए उनकी कम एंथुसियाज्म को दिखाता है, जबकि दूसरों का कहना था कि ये बस एक नॉर्मल स्केड्यूलिंग इशू था जिसे सोशल मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। अल्फा को रिलीज के बाद मिक्स्ड रिव्यूज और क्रिटिसिज्म मिल रहा था। ऐसा हो सकता है कि करण जौहर भी इस डिस्कशन में अपनी राय ना दें। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर की, लेकिन सपोर्ट जनरेट करने के बजाय वो पोस्ट खुद एक नई क्रिटिसिज्म कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया। करण जौहर इज एक्चुअली मेकिंग इट वर्स फॉर आलिया। अपनी स्टोरी में करण जौहर ने कहा कि थिएटर्स में ऑडियंस को अट्रैक्ट करना आजकल चैलेंज बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अल्फा ने एक सॉलिड शुरुआत की है। उन्होंने आलिया भट्ट के स्टार पावर टैलेंट की तारीफ की, थिएटरिकल एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और लोगों से कहा कि ऑनलाइन एक्टिविटी में उलझने की बजाय सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड में उन्होंने ऑडियंस को फिल्म देखने और डूम स्क्रॉलिंग बंद करने की एडवाइस भी दी, लेकिन कई क्रिटिक्स को ये पोस्ट एक सिंपल कंग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं लगा। उनका मानना था कि ये फिल्म को मिलने वाली क्रिटिसिज्म के खिलाफ एक पब्लिक डिफेंस ज्यादा लग रही है। सबसे ज्यादा डिस्कशन उनकी उस लाइन पर हुई जहां उन्होंने कहा, "When footfalls are a challenge, Alpha takes a solid start. The stardom and theatrical pull and unquestionable talent of Alia Bhatt." ये सो कॉल्ड ऑडियंस को अपने टैलेंट से अट्रैक्ट करने के पावर जिगरा और अब अल्फा की टाइम कहाँ गई है। क्रिटिक्स का कहना था कि लो अटेंडेंस कोई ऐसा इंडस्ट्री वाइड इशू नहीं है जो हर फिल्म को अफेक्ट करता हो। उनके मुताबिक अगर फिल्म ऑडियंस को एक्साइट करे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करे या स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग ऑफर करे तो लोग थिएटर्स तक भी जाते हैं, जैसे धुंधर के टाइम पर लोग गए थे। लेकिन करण जौहर के स्टेटमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शायद वो था जो उसमें नहीं था। सोशल मीडिया यूजर्स ने राइटफुली पॉइंट आउट किया कि करण डिडंट इवन मेंशन द अदर एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म इन हिज पोस्ट। अल्फा को एक फीमेल लेड एक्शन फिल्म के तौर पर प्रमोट किया गया था, जहां आलिया भट्ट और शर्वरी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल्स में प्रेजेंट किया गया। प्रमोशंस के टाइम पे दोनों एक्ट्रेसेस की ट्रेनिंग, प्रिपरेशन और हार्डवर्क को हाईलाइट किया गया था और दोनों को फिल्म के की फेसेस के तौर पर मार्केट किया गया। लेकिन करण जौहर की पूरी तारीफ सिर्फ आलिया भट्ट के अराउंड ही घूमती रही। उन्होंने आलिया के स्टारडम, टैलेंट और थिएट्रिकल पुल का जिक्र किया, लेकिन शर्वरी की कंट्रीब्यूशन का नाम तक नहीं लिया। बहुत से यूजर्स का कहना था कि अगर फिल्म वाकई इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही होती तो इतनी अग्रेसिवली उसकी पब्लिक एंडोर्समेंट करने की क्या जरूरत थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि करण जौहर की ये लगातार सपोर्ट आलिया भट्ट के लिए हेल्थ से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कई ऑब्जर्वर्स ने इस सिचुएशन को ब्रह्मास्त्र के साथ भी कंपेयर किया। बजट और ऑडियंस रिसेप्शन को लेकर कितनी भी डिबेट होती रही हो, ब्रह्मास्त्र को एग्रेसिव प्रमोशनल मैसेजिंग के जरिए लगातार एक हिस्टोरिक सक्सेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि अल्फा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।